नमस्कार दोस्तों। लोग बोलते हैं कि क्या नाम है, जो गुरु है हम गुरु की कहाँ तलाश करें। बोलते हैं कि गुरु हमारे पास में खुद आ जाता है। मैं आपको बता दूं, गुरु आपके पास में, ये दुनिया क्या है दोस्तों, कलयुग है। कलयुग चल रहा है। अभी क्या है आप देख ही रहे हो अच्छी तरीके से। जरा सी कोई शक्तियाँ मिली नहीं, ठीक है, और अपना जो वेशभूषा है उसको बदल लेना है, पूरे तरीके से बदल लेना है और फिर बैठ जाना है। और जो उनके पास में रिद्धि सिद्धियां हैं उसी से क्या नाम है, जादू दिखाकर मदारी का काम करना है। उसके बाद में दुनिया पागल हो जाती है कि बस यही भगवान है। क्योंकि वो जो बेचारे लोग हैं उनको तो ये तक नहीं पता कि वो भी एक विराट स्वरूप है, लेकिन वो नहीं जानते हैं। वो बेचारे मतलब उनको पागल कह लो, भोंदू टाइप बोल लो, बहुत ही कहने का मतलब है कि बहुत ही सीधे साधे लोग हैं। लेकिन ऐसे सीधे साधे लोगों का फ़ायदा उठाती है दुनिया। अब दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, तो मेरा ऐसे लोगों से ये कहना है कि बाहरी गुरु के पीछे पड़ने की बजाय अपने अंदर गुरु ढूंढने की कोशिश करो। दोस्तों, मेरे जो पिता थे वो कहा करते थे कि तू केवल अपनी सांसों पर ध्यान दे। लेकिन दोस्तों, अब सांस पर मैं ध्यान कैसे दूं? सांस कोई चलती फिरती चीज़ तो है नहीं जो उस पर ध्यान दिया जाए। तो बोलते थे कि सांस के आने जाने पर क्या नाम है, ध्यान दे और सांस को देख। तो दोस्तों, मैं ये कहती थी कि मैं सांस को कैसे देखूं? मुझे देखना सिखाओ। मेरे को कहीं दिखती नहीं है सांस, क्योंकि सांस कोई भौतिक रूप में नहीं है, तो मैं उसको कैसे देखूं? तो मेरे पिता ने क्या है नहीं बताया मेरे को। लेकिन उनका क्या है, समय आ गया, वो चले गए। लेकिन क्या है, फिर जब मेरे को इसकी जानने की इच्छा हुई तो मैं क्या है इसके पीछे पड़ गई। दिन रात अपने शरीर को देखना कि मेरे अंदर सांस कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। दोस्तों, मैंने उस सांस को देखना सीखा। क्या है दोस्तों, जो हमारे दो नाक के छिद्र हैं, ध्यान से सुनना दोस्तों, जो हमारे दो नाक के छिद्र हैं, तो मैंने वहीं पर ध्यान लगाना क्या नाम है शुरू किया, सीखा उसको। क्योंकि दोस्तों, बाहरी गुरु के पीछे पड़ने से अच्छा है खुद करके देखो इसको। जब तक तुम खुद करके नहीं देखोगे तो बस आप किसी के बताए हुए बेरों को ही खाते रहोगे। जब तक तुम खुद नहीं तोड़ोगे उसको, जब तक खुद तह तक नहीं पहुंचोगे, तो फिर जानोगे कैसे? केवल आप तो मान के ही बैठ जाओगे। तो यहाँ पर क्या करना है, मानना नहीं है दोस्तों, जानना है, जानने की कोशिश करना है। मैंने भी केवल वही किया और आपको भी मैं वही बता रही हूँ। कई लोग पूछते हैं मेरे से, कमेंट में बोलते भी हैं कि गुरु के बगैर, जो बाहरी गुरु है उसके बगैर ज्ञान नहीं आता है। दोस्तों, बाहर का जो इंसान है केवल तुम्हें नींद से जगा ही सकता है, लेकिन चलना तुम्हें ही है उसको अकेले रास्ते पर। यानी कि चलना तुम्हें ही पड़ेगा, कोई और नहीं चलेगा तुम्हारे साथ में। अब मेरा क्या काम है, मैं केवल आपको नींद से जगाने की कोशिश कर रही हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। मैं आपको झकझोर रही हूँ, नींद से जगा रही हूँ कि अपनी सांसों के तरफ जाओ, अपनी सांसों के आने जाने पर ध्यान दो। ध्यान से सुनना दोस्तों। तो मैंने क्या है, धीरे धीरे क्या है अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दिया। तो क्या है कि जो अभी हमारी नॉर्मल सांस चल रही है, नॉर्मल सांस क्या है हमारी, क्या बीच से ही वापस लौट आती है। तो जब नीचे तक नहीं रहती है तो नीचे क्या है, हमारे विचार क्या है जड़ बना रहे होते हैं अपनी। जब नीचे हमारी प्राण वायु नहीं जा रही होती है, हमारी सांस नहीं जा रही होती है, तो क्या है हमारे जो विचार है जड़ बना चुके होते हैं। वो विचार निकलने का नाम नहीं लेते। तो दोस्तों, वो विचार क्या है वहीं पर जड़ अपनी जमा लेते हैं। फिर जो अंत समय आता है वो विचार वहीं मतलब हमारे साथ ही निकल पड़ते हैं। फिर क्या है, हमारा वही मतलब जीवन का जो हमें जन्म लेने का वो पैदा करता है कि तुमने ये सब चीज़ सोच के रखी है, अब तुम्हें वहीं जाना है। ध्यान से सुनना दोस्तों, यही रीज़न है कि मरने से पहले अपनी सभी विचारों को, इच्छाओं को समर्पित करना है। कहाँ पर?
जो तुम्हारे अंदर स्वरूप बैठा हुआ है उसके श्री चरणों में, या तुम खुद को जानने की कोशिश करो। तो क्या है, जब हम सांस लेते हैं नीचे तक, जो कि मूलाधार चक्र तक जाती है, ये जो दो नाड़ियाँ हैं, ईड़ा और पिंगला नाड़ी, तो इनके थ्रू क्या है, हम पूरी सांस को नीचे तक लेके जाते हैं। गहरी सांस। शुरुआत में अभ्यास, केवल अभ्यास ही बताया गया है दोस्तों। ये कोई 3-4 महीने, 6 महीने, 1 साल का काम नहीं है। इसमें केवल अभ्यास ही बताया गया है। कितना ज़्यादा तुम अभ्यास करते हो, अपनी आने जाने की सांसों पर ध्यान देते हो, किस तरीके से लेते हो अपनी सांसों को, ये डिपेंड आपके ऊपर ही करता है दोस्तों। कोई ऊपर से आके नहीं बताएगा दोस्तों। अगर आपको ज्ञान है तो आप 4 लोगों को बताओगे, तो ये क्या ज्ञान क्या है, आपस में बढ़ता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। अब ये जो ज्ञान मेरे को थोड़ा बहुत हुआ है तो वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप किसी और को बताओगे तो ये क्या है, भला काम ही है। क्योंकि लोगों ने इंसान के रूप में जन्म लिया है, उसको ऐसे ही ना गंवाया जाए, उसका मतलब जानने की कोशिश करें। तो यहाँ पर वही हो रहा है, अपनी आने जाने वाली सांसों को देखना है, गहरी, एकदम गहरे तरीके से लेनी है। और कैसे जानी है सांस, बहुत ही सूक्ष्म गति के साथ पे। सूक्ष्म गति क्या होनी चाहिए, जब सूक्ष्म गति के साथ में रहेगी सांस, तब क्या है, उस सांस को देखने में आप सक्षम हो जाओगे। अभी क्या है, मेरे सामने करके देखो, एकदम से ली, कोई आपने सांस नहीं देखी, अब एकदम से छोड़ी, निकलते वक्त आपको सांस नहीं दिखाई दी, लेकिन धीरे धीरे आपका जो ध्यान है यहाँ पर रहेगा, तो क्या है, आप सक्षम हो जाओगे। आप अपनी जो दिव्य दृष्टि है उसको यहाँ पर लगाओगे, यानी कि अपना जो ध्यान है, छोटे से छोटी जगह पे आपको वो ध्यान लगाना है। एक चीज़ और है दोस्तों, मैं लाइव आने के लिए सोच रही हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपसे लाइव बातें करूँ, आप मेरे से कुछ सवाल पूछें, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।